प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान में जो ग्रामर का हिस्सा है उसमें वाहिद और जमा के हवाले से बातचीत करेंगे। वाहिद क्या होता है और जमा किस चीज़ को कहते हैं, इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करूँगा और उसको उनके तारीफ़ और उनके बारे में और कुछ चंद वाहिद जमा आपको बताऊंगा। वाहिद एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें गिनती के एतबार से एक होना ज़ाहिर होता है और जमा एक से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उनको जमा कहा जाता है। तो आइए आगाज़ करते हैं। पहले हम इनकी तारीफ़ यानी डेफिनेशन, परिभाषा जानते हैं कि क्या होता है, जिसे आप एक वचन और बहुवचन हिंदी में जानते हैं, सिंगुलर और प्लूरल आप अंग्रेज़ी में समझते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। सवाल हमने बनाए हैं कि वाहिद क्या होता है, उसका सवाल हमने बनाया। वाहिद की तारीफ़ लिखते हुए मिसाल दीजिए। वाहिद की तारीफ़ लिखते हुए मिसाल दीजिए। यह आपके इम्तहान में इस तरह से सवाल आ सकता है। तो वाहिद की तारीफ़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको हम पढ़ते हैं। वो लफ्ज़ या वो कलमा जिससे गिनती के एतबार से एक होना ज़ाहिर हो, वाहिद कहलाता है। या तो ये डेफिनेशन इस तरह से लिखिए आप कि वो कलमा या वो लफ्ज़ जिससे गिनती के एतबार से एक होना ज़ाहिर हो या गिनती के एतबार से एक हो, उसको वाहिद कहते हैं। या फिर या एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। वाहिद एक चीज़ को कहते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर लड़का, एक ही लड़का है, किताब, कलम, पेड़ वगैरह। तो आपने देखा कि एक चीज़ को ही वाहिद कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम जमा के बारे में जानते हैं। जमा सवाल नंबर 2 है, जमा की तारीफ़ लिखते हुए मिसाल दीजिए। सवाल बनाया हमने कि जमा की तारीफ़ लिखते हुए मिसाल दीजिए। जमा की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जवाब लिखा है हमने, जमा वो लफ्ज़ या कलमा जो गिनती के एतबार से एक से ज़्यादा होना ज़ाहिर करे, जमा कहलाता है। एक से ज़्यादा होना ज़ाहिर करता है, वो जमा कहलाता है। या एक से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ें ही जमा कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लड़के, हमने लड़का वाहिद में पढ़ा था तो लड़के जमा हो गया। किताब पढ़ी थी तो किताबें भी जमा हो सकता है। और इसका सही लफ्ज़ जो है कुतुब भी कहा जाता है वगैरह। ये आपके वाहिद और जमा की हमने डेफिनेशन, जिसे तारीफ़ कहा जाता है, वो समझ ली। अब हम कुछ वाहिद और जमा को हमने जमा किया है जो इम्तहान के एतबार से भी ख़ास है और वो आम ज़बान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पर इंसान और जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू समझने वाले हैं, वो ज़्यादातर इनका बातचीत में भी इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने वाहिद लिखा हुआ है, ये वाहिद है और इसके सामने जमा है। ये वाहिद लिखा है, ये इसके सामने जमा लिख दी है। सबसे पहला अभी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, पेड़। पेड़ को शजर भी कहा जाता है। पेड़ को शजर भी कहा जाता है। तो शजर एक पेड़, और अशजार, अलीफ शीन जीम अलीफ रे, अशजार, तो अशजार इसकी जमा है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है नूर। नूर का मतलब होता है रोशनी, तो उसकी जमा क्या कहलाएगी, अनवार। अलीफ नून वाव अलीफ रे, अनवार, नूर की अनवार। फिर बस्ती, बे सीन ते, ये बस्ती, एक बस्ती हो गई। और बस्तियाँ बहुत सारी बस्तियाँ कहलाती हैं।
उसके बाद है फ़ायदा। ये देखिए फ़ायदा लिखा हुआ है, फ़ायदा जिसे आप हिंदी में लाभ कहते हैं, फ़ायदा। तो अब उसकी जमा क्या होगा? एक फ़ायदा उठाया और बहुत सारे फ़ायदे, तो फ़ायदे भी लिख देते हैं लोग, लेकिन सही लफ्ज़ उसका जो जमा है वो है फ़वाइद। फ़वाइद, फ़वाइद, फ़े वाव अलीफ़ हमज़ा और दाल, फ़वाइद। अब देखिए ख़ातून लिखा हुआ है, ख़ातून का मतलब होता है औरत, महिला, लेडी, एक ख़ातून हो गई। अब उसको आप जब जमा बनाएंगे तो ख़्वातीन हो जाएगा, ख़्वातीन। अक्सर आपने कभी उर्दू का कोई प्रोग्राम देखेंगे तो जो संबोधन जो कोई करता है, ख़िताब जो करता है, वो ये कहता है ख़्वातीन व हज़रात, यानी आप ये समझें कि ख़ातून को ख़्वातीन कहा जाता है। तो बहुत सी ख़्वातीन होंगी, बहुत सारी औरतें होंगी, तो उन्हें ख़्वातीन कहा जाएगा। तो अब आगे चलते हैं हम। कागज़, एक कागज़ का टुकड़ा हो गया, एक कागज़ हो गया, तो बहुत सारे लफ्ज़ होंगे कागज़ात। कागज़ात, काफ अलीफ़ गैन ज़ाल अलीफ़ ते, कागज़ात। कागज़ात आप समझते ही हैं, और सबके पास कागज़ात होते हैं। सूफ़ी, सूफ़ी क्या होती है? जो तसव्वुफ़ के हवाले से कोई शख्स ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा मालूमात रखता है और रूहानी तौर पर एक मकाम होता है, तो वो सूफ़ी कहलाता है। और बहुत से सूफ़ी जमा हो जाते तो सूफ़ियों, सूफ़ियों, सूफ़िया भी कहते हैं और सूफ़ी भी सूफ़ियों भी लिखते हैं। तो ये सूफ़ियों। तो हमने ये पहली लाइन, पहला जो था पार्ट हमने पूरा किया। अब दूसरे पार्ट की तरफ इसमें आते हैं। फ़न, फ़न का मतलब क्या होता है? हिंदी में कला होता है, आर्ट, हुनर जिसे कहा जाता है, फ़न। तो अब ये फ़न की जमा क्या होगी? फ़न की जमा होगी फ़ुनून। फ़ुनून, फ़े नून वाव और नून, फ़ुनून। फ़ुनून का मतलब बहुत सारे फ़न। फ़र्ज़, ये ज़्यादातर लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ़र्ज़ निभाया। तो फ़र्ज़ का मतलब होता है जिसे आप करता हुआ बोलते हैं, ड्यूटी। तो ये फ़र्ज़ को एक साथ बहुत सारे फ़र्ज़ अदा करने हैं तो क्या बोलेंगे? फ़राइज़, फ़े रे अलीफ़ हमज़ा और ज़्वाद, फ़राइज़, फ़राइज़। इल्म, ये आपके और पूरी दुनिया में इल्म को जानते हैं, नॉलेज। तो एक इल्म, कोई एक चीज़ का इल्म हासिल हो गया तो इल्म कहलाएगा। और बहुत से इल्म हासिल किए किसी ने तो उसे बोलेंगे उलूम। उलूम, ऐन लाम वाव मीम, उलूम। उलूम का मतलब हो गया बहुत सारे इल्म, इल्म और उलूम। अब आगे चलिए। कसम, कसम भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये कसम नहीं है, ये लिखा हुआ है किस्म। इसके नीचे ज़ेर लगा दिया जाए, किस्म। किस्म, काफ सीन मीम, किस्म। किस्म का मतलब होता है कैटेगरी, श्रेणी जिसे बोलते हैं। तो उसकी जो श्रेणियाँ आप कहेंगे, कैटेगरीज़ बोलेंगे आप, तो उसको बोलेंगे अक़साम। वहाँ तो किस्म था, अक़साम, इक़साम नहीं बोलेंगे, अक़साम। अलीफ़ काफ सीन अलीफ़ मीम, अक़साम। फिर आगे आ गया नीचे, ये मंज़र लिखा हुआ है, मीम नून ज़ोए और रे, मंज़र। मंज़र का मतलब होता है सीन, जिसे आप दृश्य बोलते हैं। और ये बहुत सारे मंज़र की जमा होती है, मंज़रों नहीं होगा, मनाज़िर, मनाज़िर, मीम नून अलीफ़ ज़ोए रे और उसके नीचे ज़ेर की अलामत, मनाज़िर। तोहफ़ा, ते है फ़े है, वहाँ तो बड़ी है जिसे आप हाय हुत्ती होता है वो, और ये है जो छोटी आपको ये नीचे इसकी अलामत नज़र आ रही है, ये निशान नज़र आ रहा है, ये जो है हाय हवस कहलाती है। तोहफ़ा, तोहफ़ा आप जानते हैं प्रेजेंट या भेंट
जिसको भी हम गिफ्ट बोलते हैं। तहाइफ, ते है अलीफ हमज़ा और फे, तहाइफ, बहुत सारे तहाइफ आए, ये हम कहते हैं। खिदमत, खिदमत जिसे आप सेवा बोलते हैं। खिदमात, खिदमात, फिर बोलिएगा एक मरतबा मेरे साथ, खिदमात, ख़ै दाल मीम अलीफ ते, खिदमात। तो आपने देखा कि किस तरह से लफ्ज़ एक होता है और उसके वाहिद, उसे वाहिद कहते हैं, और उसके साथ उसकी जमा बना दी जाती है तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब और मैंने इसमें लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से मश्क हो जाए और जहन नशीन भी हो जाए, और आप इसको लिखिएगा भी। ये जमा किए हैं बहुत सारी जगह से ये लफ्ज़, उसको कौन कौन से आम ज़बान में जो बोले जाते हैं वो लफ्ज़, उसके वाहिद और जमा किए हैं। ख़याल, ख़याल का मतलब आप जानते हैं विचार। ख़याल, इसकी जमा होगी ख़यालात, ख़यालों नहीं होगा, ख़यालों भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही लफ्ज़ ख़यालात। ऐसे एहसान, ये ख़यालात हो गया। इसके बाद एहसान, एहसान, एहसान जिस पे उपकार जिसे कहा जाता है। एहसानात, एहसानात, ये एहसानात हो गया। अब देखिए ये लफ्ज़ आपके सामने बहुत आता है क्योंकि उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू में इसका एक मकाम है। ख़त, ख़ै तो ए ख़त, ख़त का मतलब होता है लेटर। अब ख़त की बहुत सारी जमा जो होगी, यानी उसको जमा जब करेंगे, एक से ज़्यादा ख़त होंगे तो कैसे बोला जाएगा? खुतूत, खुतूत, खुतूत कहलाता है बहुत सारे ख़त। अब आप उर्दू पढ़ रहे हैं, जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो उसमें एक पोर्शन, एक हिस्सा, एक सवाल, एक सबक इस तरह से आता है। खुतूत गालिब, गालिब ने बहुत सारे खुतूत लिखे हैं जिनमें उनके ज़माने की तहज़ीब, तमद्दुन और जिसे सभ्यता संस्कृति कहते हैं, तारीख़, हिस्ट्री और मौसम और उस ज़माने के हालात उनके ख़तों में मिलते हैं, और वो बहुत बड़ा सरमाया है उर्दू अदब का। तो खुतूत, ख़त और खुतूत। अब आइए आप देखिए ये लफ्ज़ आया है मुल्क, मुल्क, मीम उस पर पेश, फिर लाम, काफ, मुल्क। मुल्क का मतलब होता है एक मुल्क। अब ज़्यादातर लोग इसे क्या कहते हैं? मुल्कों, बहुत सारे मुल्कों ने मिल कर के साथ एहतजाज किया, इस तरह की बातें होती हैं जब आप ख़बरें पढ़ते हैं, या उर्दू की ख़बरें अगर आप टेलीविज़न पर देखेंगे तो मुमालिक बोलते हैं, वो मुल्कों भी बोल देते हैं लेकिन मुमालिक सही लफ्ज़ है, मुमालिक। फिर है ख़बर, ख़बर एक। अखबार, अखबार बहुत सारी ख़बरें, और कुछ लोग इसको ख़बरों भी बोलते हैं। आगे चलिए, उसके बाद आया किताब, जो हमने डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तारीफ़ पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने इसे इस्तेमाल किया था। कुतुब, बहुत सारी किताबें, एक किताब तो किताब हो गया, और बहुत लोग इसको किताबों भी या किताबें भी पढ़ते हैं। बाग, बागों नहीं होता, बागात, बाग एक बाग, और बागात जिसे आप गार्डन बोलते हैं वो बागात कहलाता है। आगे आपकी समझ में, आगे बढ़ रहे हैं हम। योम, ये वाव मीम, योम, योम क्या होता है? ज़रा जहन पे ज़ोर डालिए, योम का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर करके उर्दू अखबारात पढ़ेंगे या उर्दू प्रोग्राम देखेंगे तो योम विलादत बोलते हैं, जन्मदिन। योम का मतलब होता है दिन, विलादत कहते हैं जन्म। तो योम विलादत मुबारक हो, हम कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो, तो योम माने दिन। और फिर इसका जो जमा बनेगा वो अय्याम, अलीफ, देखिए मैं लिख के दोबारा बताता हूँ, अलीफ ये उस पर तजदीद होती है और ये मीम, अय्याम। अय्याम का मतलब होता है बहुत सारे दिन। आगे आपकी समझ में। अब उसके बाद जिस्म, जिस्म आप जानते हैं शरीर, बॉडी, बदन।
तो उसकी जमा क्या होगी? उसकी जमा होगी अजसाम, बहुत सारे बदन, बहुत सारी बॉडीज़। समझ गए आप? अजसाम, ये अजसाम। अब आपने फ़ैल एक लफ्ज़ पढ़ा होगा। फ़ैल का मतलब होता है काम। एक फ़ैल तो होता है फ़े ये और लाम, फ़ैल। ये फ़ैल होता है जो हम नाकाम होने के मानों में लेते हैं, यानी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और ये फ़ेल जो है फ़े एंड लाम फ़ेल। फ़ेल का मतलब होता है काम। तो ये आप पढ़ेंगे भी आगे भी, और किसी वीडियो में मैंने इसका ज़िक्र भी किया है। फ़ेल जब पढ़ाया है, जिसे आप क्रिया बोलते हैं, ये फ़ेल। तो फ़ेल अफ़आल, बहुत सारे काम जो होंगे अफ़आल कहलाएगा। अफ़आल, अलीफ फ़े एन ला, अलीफ और लाम, अफ़आल। लफ्ज़, ये आप जानते हैं, अभी आप लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। तो लफ्ज़ की जमा जो बनाते हैं, बहुत सारा लफ्ज़ों, बहुत सारा सुना होगा लफ्ज़, लफ्ज़ों, लेकिन सही लफ्ज़ जो है अल्फाज है, उसकी जमा अलीफ लाम फ़े अलीफ ज़ोए, अल्फाज। फिर आप ये देखिए, ये आपके पढ़ने के मुताल्लिक़ ही ये दोनों लफ्ज़ आए। एक दूसरा लफ्ज़ आया है हर्फ, है रे फ़े हर्फ। इसकी जमा होगी हुरूफ, वाव इसके अंदर लग जाएगा बीच में और ये बन जाएगा हुरूफ। उसके बाद आइए आप वर्क़, जो आपका पेज होता है, जिसे आप कॉपी में पेज बोलते हैं, किताब में पेज बोलते हैं, ये वर्क़ कहलाता है। वाव रे क़ाफ, वर्क़। अब इसका जो आप जमा बनाएंगे तो औराक़, 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 वर्क़ का औराक़। और काफ ज़रा भारी लफ्ज़ है, बड़ा लफ्ज़ है, तो उसको हलक़ से निकालते हैं, औराक़। शायर, नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ है शायर, शीन अलीफ और एन रे, शायर। शायर जिसे कवि बोलते हैं, पोइट। तो शौरा, इसका जो जमा बनेगा शौरा, शीन एन रे अलीफ और हमज़ा, शौरा। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से लफ्ज़ हमारे सामने आ रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे सामने उधर ये इस वाली जानिब अमीर लिखा हुआ है, अलीफ मीम ये रे, अमीर। अमीर जो होता है पैसे वाले को कहते हैं। एक अमीर उसको भी कहते हैं जो कोई काफ़िला लेकर के जाता है, कोई जमात होती है, उसके अंदर जो सरबराही यानी लीडरशिप जो करता है, उसे भी अमीर कहते हैं। तो उमरा, अलीफ मीम रे अलीफ और हमज़ा, उमरा। उमरा का मतलब होता है बहुत सारे अमीर। गरीब, अब अमीर के बाद तो गरीब आना ही था, तो गरीब, गरीब का मतलब होता है मुफलिस, निर्धन, पुअर। तो गुरबा, गैन रे बे अलीफ हमज़ा, गुरबा। शरीफ, शरीफ आदमी होता है जो बिल्कुल सीधा साधा आदमी, शरीफ। तो शुरफा, शुरफा, शुरफा। उसके बाद है रफ़ीक़। रफ़ीक़ का मतलब होता है दोस्त, मित्र, फ्रेंड। तो बहुत सारे दोस्त होंगे तो उनको क्या कहेंगे? रुफ़क़ा, रुफ़क़ा, रुफ़क़ा। देखिए, उसके बाद आपके सामने आ रहा है हक़, है क़ाफ, हक़। हक़, हक़ का मतलब होता है अधिकार भी, और हक़ का मतलब होता है सच भी। हक़ बात कहता हूँ, मतलब सच बात कहना, और हक़ का मतलब होता है अधिकार। तो हुकूक़, इसकी जमा होगी है क़ाफ वाव क़ाफ, हुकूक़। हुकूक़ का मतलब होता है बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे जो हक़ जमा कर दिए गए हों। फिर है एक लफ्ज़ है क़ानून, क़ाफ अलीफ नून वाव नून, क़ानून। क़ानून आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन और बहुत आम लफ्ज़ है। अब एक कानून तो कानून हो गया, लेकिन बहुत सारे कानून को क्या पढ़ा जाएगा? क़वानीन,
कवानीन, कवानीन, ये कवानीन। अब हर आदमी की चाहत होती है, हर इंसान, हर बच्चा ये चाहता है कि उसे इनाम मिले, तो इनाम लिखा हुआ है, अलीफ नून ऐन अलीफ मीम, इनाम। तो इसकी जो जमा बनाएंगे इनामात, एक इनाम मिला और बहुत सारे इनामात, उस आदमी को बहुत सारे इनामात हासिल हुए, तो ये जमा बन गए इनामात। अब आगे चलते हैं, तस्वीर। आज का ज़माना बड़ा ज़माना है और हर आदमी मोबाइल से तस्वीर खींचता रहता है, तस्वीर बनाता रहता है। तो तस्वीर, तो एक तस्वीर, एक फ़ोटो हो गया तस्वीर। अब बहुत सारी तस्वीरें, तो तस्वीरें भी बोलते हैं, लेकिन सही जो इस्तेमाल होता है वो तस्वीर है। ते स्वाद अलीफ वाव ये रे, तस्वीर, 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 तस्वीर। उसके बाद ये तस्वीर हो गया हरकत, हे रे काफ ते, हरकत। हरकत कोई भी काम करने में जो काम के अंदर तरीक़ा होता है उसे हरकत कहा जाता है। और हरकात, बहुत सारी हरकतें। अल्लामा इकबाल जो बड़े शायर हुए हैं वो ये कहते थे कि हरकत में बरकत होती है, आप काम करेंगे तो उसमें बरकत होगी, तो ये हरकत। आइए, ये हरकत हो गया। फ़िक्र, देखिए फ़िक्र, फ़िक्र का मतलब होता है सोच, और एक फ़िक्र का मतलब होता है चिंता। तो फ़िक्र करना लाजिम है, कोई भी बात होती है, आपका एग्ज़ाम आ रहा होगा और आ रहे हैं इम्तहान, आते हैं इम्तहान, ज़िंदगी भर इम्तहान होता है, तो उसकी फ़िक्र होती है। तो फ़िक्र, अफ़कार, और एक सोच होती है। अब जैसे कभी हम कोई मज़मून लिखेंगे आगे जा कर के, तो वो फ़िक्र, सोच के बाद आपको लफ्ज़ मिलते हैं और फिर वो फ़िक्र। इसी तरह से कोई शायर होता है, कोई नस्र लिखने वाला यानी गद्य भाग लिखने वाला, था उसकी भी सोच होती है। कोई कहानी लिखने वाला होता है, उसको भी फ़िक्र कहते हैं। तो अफ़कार, अपने अफ़कार जो है वो लिखता है, तो फ़िक्र की जमा अफ़कार। अब आ गया आपके सबसे रिलेटेड लफ्ज़ है, ये सबके साथ होता है, सबक। बहुत बड़ा सबक मिला, कहते हैं ना, दर्स भी बोलते हैं इसको, दाल रे सीन दर्स, लेकिन यहाँ पे सबक इस्तेमाल हुआ है। तो सबक की जमा क्या होती है? जिसे आप लेसन बोलते हैं, पाठ बोलते हैं, सबक। तो ये सबक का मतलब होता है एक सबक, और असबाक, असबाक, बहुत सारे सबक। अब नीचे आ रहा है सबब, सबब, सीन बे बे, सबब। सबब का मतलब होता है वजह, कारण, रीज़न, सबब। तो अब इसका जो जमा बनेगा असबाब, असबाब, बहुत सारी वजह। हिदायत, हिदायत का मतलब होता है वैसे तो निर्देश, निर्देश देना, कि हिदायत, जैसे कोई सरकार की तरफ से कोई हिदायत मिली है कि आपको ये काम नहीं करना है वरना जुर्माना लग जाएगा, तो ये हिदायत, पहले हिदायत दी जाती है। तो उसको जमा में कैसे लिखेंगे? हिदायात, हिदायात। फिर उसके बाद है ख्वाहिश, ख्वाहिश जिसे आप इच्छा बोलते हैं, विश। ख्वाहिशात, अक्सर करके हम लोग लिखते हैं नेक ख्वाहिशात के साथ, तो ये ख्वाहिशात। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब वाहिद जमा का सिलसिला चल रहा है। अब नया लफ्ज़ आया है, ये लफ्ज़ लिखा है, आपको लिखा हुआ तो रकीब नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम ते और बनाएंगे, इस पे तरकीब। तरकीब होती है एक तरकीब। अब इसको बहुत सारी तरकीबें लिखने, तरकीबें भी इस्तेमाल करते हैं, क्यों भाई बहुत तरकीबें इस्तेमाल करता है वो आदमी, बहुत तरकीबें इस्तेमाल करता है, लेकिन हम, ये गलत लफ्ज़ है, तरकीबें नहीं, तराकीब होता है उर्दू में, तराकीब, तराकीब। इस्म, ये देखिए, ये लफ्ज़ भी आपने पढ़ा है, किसी शख्स
चीज़ जगह के नाम को इस्म कहते हैं, संज्ञा जिसे बोलते हैं इस्म। अब यहाँ पे ये एक लफ्ज़ जो आया है इस्म, ये नाम के मानों में आया है, नाम। तो एक नाम इस्म, और बहुत सारे नाम को अस्मा बोलते हैं, अस्मा। कुरान शरीफ जो है एक किताब, आसमानी किताब, उसमें अस्माउल हुस्ना इस जगह इस्तेमाल हुआ है। उसमें अल्लाह ताला के नाम, खुदा के नाम बताए गए हैं। तो अस्मा वहाँ भी कुरान में भी मौजूद है। तो अस्मा, अलीफ, सीन, मीम और हमज़ा, अस्मा, ये अक्सर करके लड़कियों का नाम भी रखा जाता है, अस्मा। जुज़, जुज़, जीम और जे उस पे पेश, जुज़। जुज़ का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, भाग, जुज़। और उसकी जो जमा होती है अज्जा, अज्जा, बहुत सारे हिस्से, ये अज्जा। अलीफ, जीम, जे, अलीफ, हमज़ा, अज्जा। उसके बाद लिखा हुआ है, ये आपसे मुताल्लिक़ सवाल आ गया, मतलब लफ्ज़ आ गया, इम्तिहान, इम्तिहान। अब हम बहुत सारे लफ्ज़ को जोड़ करके इम्तिहानों लिख देते हैं, इम्तिहानों, ये गलत है। इम्तिहानात, सही जमा इसकी इम्तिहानात है, इम्तिहानात। फिर आपने देखा होगा, हमारे मुल्क की भी बात करते हैं और सब मुल्कों के पास फ़ौज होती है। हमारे यहाँ भी तीनों तरह की फ़ौज है ना। एयरफोर्स भी है, ज़मीनी फ़ौज भी है, और पानी में जिसे आप नौसेना बोलते हैं, नेवी बोलते हैं, वो भी है। तो अब एक फ़ौज होगी, तो हमने माना था, अब हमने एयरफोर्स की बात की तो फ़ौज हो गया। लेकिन हमारी तीनों अफ़वाज, अलीफ, फ़े, वाव, अलीफ, जीम, अफ़वाज, अफ़वाज कहलाएंगी, एक से ज़्यादा फ़ौजें। फिर है फ़र्द। फ़र्द का मतलब होता है एक इंसान। आपने अक्सर करके कहीं पढ़ेंगे कि इतने अफराद हलाक हो गए, एक फ़र्द हलाक हो गया। कभी उर्दू की जो ख़बरें होती हैं, या उर्दू के अखबारात होते हैं, या उर्दू के रसाले होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे और में कुछ इसी तरह की ख़बर हो कि एक फ़र्द आया था और बहुत से अफराद आए। तो ये अफराद, फ़र्द की जमा अफराद। अब आइए, हमारे सामने एक नया लफ्ज़ आया है, मस्जिद। ये इबादत की जगह होती है जहाँ पे मुसलमान कौम के लोग नमाज अदा करते हैं, वो मस्जिद, अल्लाह का घर। तो एक मस्जिद आप देखिएगा, और अगर इसकी जमा बनाई जाएगी तो मस्जिदें लिख देते हैं बहुत से लोग, मस्जिदों कर देते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ जो है मसाजिद, मीम, सीन, अलीफ, जीम और दाल, मसाजिद, मस्जिदों, मसाजिद। तो ये जमा हो गई। अब आइए, एक लफ्ज़ आया है आपके सामने, रुकन। रुकन का मतलब होता है मेंबर, सदस्य, और इसकी जमा होगी अरकान। ये अक्सर करके एक इम्तहान में आ जाता है, तो आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए, रुकन। फिर मदरसा, जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, स्कूल को मदरसा कहा जाता है। मदारिस, बहुत सारे मदरसे, मदारिस। सफ़र, सफ़र जी आप जानते हैं, यात्रा, तो बहुत सारे सफ़र मिलेंगे, तो असफ़ार कहा जाएगा, सफ़र की जगह असफ़ार। फिर गलती, गलती आप जानते ही हैं, मिस्टेक, तो उसकी जमा होगी गलती की अगलात, अगलात। कभी आपने देखा हो कोई किताब छप रही है और उसमें कंपोजिंग वगैरह में कोई गलतियां रह जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई इसकी अगलात सारी की सारी सही कर दीजिए। तो अगलात, गलतियाँ, लोग गलतियाँ भी लिखते हैं, गलतियों भी कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ जो है अगलात है। सवाल, सवालों बोलते हैं, सवालात होता है वो सही लफ्ज़, सवालात।
जवाब, जवाबात, जवाबो नहीं, सवालात का सवाल का सवालात और जवाब का जवाबात। ऐब, बहुत सारे लफ्ज़ जिसे ऐब, जो दोष जिसे कहा जाता है हिंदी में, ऐब, तो ऐबो बोल देते हैं। सही लफ्ज़ है उयूब। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको बताता चलो, ये उयूब है, इसका मतलब ऐबों की जमा, और एक लफ्ज़ होता है अयूब। अयूब ये एक नबी का नाम था, एक मैसेंजर थे मालिक के, उनका नाम था, तो इसलिए ये लोग नाम भी होता है अयूब। ये उयूब है, उयूब, एन पे भी पेश की अलामत है उयूब, और ये पे भी उयूब, ऐब की जमा, और ये अयूब। अक्सर करके लोग गलती करते हैं, इस अयूब की जगह ये अयूब भी लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, उसका मानी बदल जाता है। आ गया समझ में? चलिए, अब हमारे सामने फिर नए लफ्ज़ आए हैं। गैर, गैर दूसरा, अगियार उसकी जमा है, अगियार। मकसद, मकसद होता है जो आप एक नज़रिया, एक एम होता है, या जिसे आप तात्पर्य बोलते हैं, मकसद, मकासिद। मकाम, मकामात। आ गया समझ में? उसके बाद फ़तेह, फ़तेह माने जीत। हिंदुस्तान की टीम ने क्रिकेट मैच को फ़तेह कर लिया, ये फ़तेह। और हमारी टीम ने बहुत सारी फतूहात हासिल की, तो फतूहात, फतूहात ये बहुत सारी जीतें, कामयाबियाँ। तकलीफ़ हर आदमी को होती है, तकलीफ़ जिसे आप दुख बोलते हैं। तकालीफ़, तकलीफ़ों नहीं होता, तकालीफ़। तकरीर, हर आदमी तकरीर करता है, और हमारे यहाँ तो लीडर बहुत ज़्यादा तकरीर करते हैं, तो उसकी एक तकरीर जिसे स्पीच, भाषण कहते हैं। तो तकारीर, तकारीर, ते काफ अलीफ रे ये रे, तकारीर। मौक़े, मौक़े यानी अवसर, मवाक़े, मौक़े, मवाक़े। उसके बाद ज़रिए, जिसे आप साधन बोलते हैं, ज़राए। वसीला, ये भी साधन के मानों में आता है, इस्तेमाल करते हैं। वसीला, वसाइल, वसीला, वसाइल, ये इस तरह के लफ्ज़ इम्तिहान में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इबादत, जिसे पूजा कहते हैं, एक इबादत हुई, और इबादात, बहुत सारी इबादतें। तिलिस्म, तिलिस्म का मतलब होता है जादू, तिलिस्मात। अब ये आपका लफ्ज़ आ गया तालिब इल्म, जो इल्म की तलब करता है, यानी स्टूडेंट। तलबा, और शख्स, शख्स का मतलब होता है व्यक्ति, अशखास। और मसला, मसला समस्या जिसे कहते हैं, मसाइल। तो आपने देखा किस तरह से हम ये लफ्ज़ वाहिद और जमा के बारे में जान रहे हैं। ये सबक आपका वाहिद जमा का जो था वो यही मुकम्मल होना जा रहा है। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे क़ब्ल, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन तमाम जो लफ्ज़ वाहिद जमा के बताए हैं मैंने, इनकी लिखने की मशक़ ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश करिए कि एक एक लफ्ज़ को, एक वाहिद को, एक जमा को 5-5 मरतबा लिखें, तो आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाएगा। इजाज़त, आदाब।